सर, आज महम की नई अनाज मंडी में हरियाणा जन सेवक पार्टी द्वारा जी मकर संक्रांति कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी तो किस तरह का रिस्पॉन्स आया है? ये आप सब ने देखा कि जिस प्रकार से लोगों ने अपना प्यार, आशीर्वाद एक आवाज़ पर इतने कड़ाके की ठंड में और इतने बड़े जनसमूह ने आकर जो आज उस बात को दिखाया है कि बलराज कुंडू के साथ महम के मेरे परिवार के लोग पूरी ताकत, पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ खड़े हैं। जो ये प्रचार यहाँ के विपक्ष के लोगों के, मेरे प्रतिद्वंदी लोगों के द्वारा, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा था, उसका मुंह तोड़ जवाब देकर आज महम के लोगों ने इस बात को दिखा दिया है कि वो उनके अपने बेटे और भाई के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और आज हम सब ने मिलकर आज संक्रांत के, मकर संक्रांति के इस त्यौहार को मिलकर बनाया है और एक संदेश इस मुहिम में और इस प्रदेश में देने का काम किया है कि हरियाणा जन सेवक पार्टी के कदम अब इस पूरे प्रदेश में आगे बढ़ते ही जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। और इस प्रकार की झूठी जो प्रचार किया जा रहा है उनसे रुकने वाले नहीं हैं। वो मेरा ये है कि मेरे अपनी अंतरात्मा से मैं, प्रभु ने मुझे कृपा मेरे ऊपर बरसाई है, उसमें से मेरा प्रयास होता है किसी गरीब का, दुखियार का कोई, मैं अपनी तरफ से कोई भला हो जाए। तो बेटियों के लिए आपने कितनी बसें चला रखी हैं? बेटी की बसें जितनी बेटियां मांगी उतनी चला दूंगा। वो पढ़ने वाली बने, मैंने तो ऐलान किया हुआ। कितनी बसों से शुरुआत की थी आपने? शुरुआत तो 3 बसों से की थी। आज जो है ना पूरे प्रदेश में करीबन 23-24 बसें चल रही हैं। मेरी क्या चल रही, परमात्मा की कृपा से चल रही हैं। और मेरा तो इस बात का संतोष है कि मेरी उन बसों में बैठकर जिस गांव में 8 और 10 लड़कियां जाती थी, आज हर एक गांव से 100 से ज़्यादा लड़कियां जाती हैं। मुझे इस बात का संतोष है। उस बस के ऊपर मुझे राजनीति नहीं करनी, बस के ऊपर वो नहीं करनी। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी यहाँ की बस सर्विस को देखकर आज पूरे प्रदेश में कहीं लोहारों की बात देखो, कहीं डालडा की बात देखो, कहीं कलानौर की बात देखो, कहीं जींद की बात देखो, कहीं राय की बात देखो, कहीं यमुनानगर की बात देखो। आज प्रदेश के अंदर लगभग 12-13 विधानसभाओं में मुझे देखा देखी करके अनेकों राजनीतिक लोगों ने इस परंपरा को चालू किया है। मैं तो इस प्रकार की राजनीति से चाहता हूँ, उस ऐसी चिंगारी हम राजनीति के माध्यम से इस समाज में इन लोगों को दें जिससे इस समाज के लोगों का भला हो सके। क्योंकि राजनीति एक सेवा का माध्यम है, लेकिन आज की मिथ्या ये है, इन राजनीतिक लोगों ने, इन राजघरानों ने राजनीति को लूट का साधन बनाकर अपने बच्चों के परिवार के लिए संपत्ति इकट्ठा करने का साधन बना लिया। होते हुए भी आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो कि सरकारों को करने का काम होता है? देखिए, आप देख लो, आप तो बुद्धिजीवी पत्रकार साथी हो। आप मेरे बाजू में जुलाना हल्का लगता है, उसमें सत्ता पक्ष का विधायक है ठगबंधन का। मेरे सामने नारनौद हल्का है, उसमें उसी ठगबंधन का सत्ता पक्ष का विधायक है। अगला भवानी खेड़ा है, उसमें भाजपा का विधायक है। आप यहाँ से एंट्री करके देखो, जब आप भवानी खेड़ा में घुसोगे तो महम की बाउंड्री आने के बाद आपको पता लगेगा वहाँ सड़क कैसी है, यहाँ सड़क कैसी है। आप जुलाना हल्का, वो जजपा का विधायक है, जजपा के पास वो जो ना सड़क विभाग है, सड़क निर्माण का विभाग है, पिडोडी विभाग है। आप जाके देखो, आपको पता चलेगा। मैंने विधानसभा में मजबूर किया है अपने हलके की टिकटों को उठाकर सरकार को काम करने के लिए। मुझको इसका नतीजा आज भी मैं विपक्ष का विधायक होते हुए भी, आप ओवरऑल अगर बात देखेंगे तो मैंने उनको मजबूर करके, मैं ये तो नहीं कहता मेरा सारा विकास किया, लेकिन बहुत कुछ दूसरों की मजबूर, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम काम नहीं करवा रखे मैंने। आप टोटली ओवरऑल देख लें कितने क्या क्या काम हुए हैं, और उन कामों के पीछे फाइल जाके देखना। यहाँ की जो भाजपा की जो नेता यहाँ घूमते हैं, हर रोज़ नारियल तोड़ते हैं, अपनी वाहवाही करवाते हैं, उन कामों से, उन पैसे करवाने से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। आप तो बुद्धिजीवी साथी हो, पत्रकार हो, आप उस काम की फाइल तक, डेप्थ तक जाना, आपको पता लगेगा कि इस काम के लिए महम के विधायक ने विधानसभा में बार बार ये आवाज़ उठाई थी जिसके तहत इस काम को करवाया जा रहा है। ये आपको फाइलों पे देखने को मिलेगा। तो ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं आप। ये कि ऐसे एकमात्र विधायक हैं आप जो कि सत्ता में न होते हुए भी अपने निजी कोष से ऐसा मदद करते हैं। परमात्मा की कृपा से जो मेरे से बन पाता है, मैं अपना एक प्रयास करता हूँ। तो
उसी के तहत है कि लोगों का प्यार है, साथ है। जब से आपने राजनीति शुरू करी है उससे पहले का जो महम की राजनीति क्या परंपराएं थी जिनको आपने दूर खत्म किया है? मैंने बताया ना, महम पहले यहाँ के जो स्थानीय नेता रहे, उन्होंने लोगों से वोट भी लिए और नोट भी लिए। हर चुनाव में 8-8, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए की मालाएं गलाते थे। उनके जो हर गांव में 5-5, 4-4 मठाधीश ठेकेदार बना रखे हैं, वो लोगों के बीच में जाकर इनका जवान बच्चा नौकरी के लायक, उनको इस बात के लिए उकसाते थे कि आपका बेटा जवान हो गया है, डांगी साहब को जो है ना माला डालो, आपके बेटे को नौकरी मिले। इस प्रकार से खुलेआम एक रिश्वत का खेल ही कह सकते हो आप, उसका शोषण किया जा रहा था एक गरीब आदमी को। एक को 81,000 बोल दिया, अगले को बोलते तेरा जल्दी नंबर आ जाएगा तो 1 लाख की घाल दे, कोई 1.5 लाख की घाल दे। इस प्रकार का खेल चलता है, जिसको उस मिथ्या को तोड़कर इन्होंने सिर्फ आज तक लोगों को इसी चक्कर में उलझाकर इस प्रदेश में किसी गांव में डांगी साहब ने 15 साल लगातार उनको जो है ना विधायक रखा। 10 साल उनके वो राज्य के में सहयोगी थे, सत्ता पक्ष के जो है ना वो विधायक रहे, उनकी पूरी चलती थी। लेकिन इस महम हल्के का उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे भाई को भाई से लड़ाया, एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करवाए और इस प्रदेश को वहाँ कितनी श्योली लेकर कई हजार करोड़ रुपए कमाकर अपने घर भरे हैं। इस प्रदेश के मेरे महम हल्के का विकास नहीं किया। महम हल्के को उन्होंने और ही चक्कर में उलझाकर भाई को भाई से लड़वाने का काम किया। इस मिथ्या को तोड़कर लोगों को एक धरातल में लाकर उनको सच्चाई पता लगी एक विधायक का काम क्या होता है। आज तक आनंद सिंह डांगी तो हमें लूट और झूठ में फंसाकर हमें एक भाई को भाई से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ से की है। अब ये बात महम के लोगों को समझ में आ चुकी है। अब जो है ना महम के लोग इस प्रकार के नेताओं को दोबारा महम में नहीं टिकने देंगे। इस सोच के साथ हरियाणा जनसेवक पार्टी के साथ लोग दिन पर दिन कुणबा उनका हमारा बढ़ता जा रहा है। तो हमारी आपकी जो पार्टी है नई पार्टी, वो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो उनसे किस तरह अलग हैं? देखिए, उनसे अलग इसलिए है वो लोग राज करने के लिए अपने बेटों को सत्ता में बिठाने के लिए सोच लेकर और इस प्रदेश को लूटने की सोच लेकर इस राजनीति को व्यवसाय और बिजनेस के रूप में देखकर वो लोग वो करते हैं। हरियाणा जनसेवक पार्टी का उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना या राज करना नहीं है। हरियाणा जनसेवक पार्टी का उद्देश्य हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में किसान, मजदूर और उनके बेटों को राजनीतिक मंच देकर उनको उस विधानसभा में भेजना, ताकि वो उस दर्द को समझने वाले हों और वो इसलिए उसकी आवाज़ उठाकर हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार उनको न्याय दिला सकें। क्योंकि आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का सिस्टम हो चुका है, हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, चारों तरफ तराई तराई मची हुई है। आज शिक्षा बेहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है, युवाओं के रोजगार खत्म कर दिए हैं। आज प्रदेश सरकार के जो मंत्री या ठगबंधन की जो सरकार है, इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनकी सब चीज़ों को आज प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग कुछ नया चाहते हैं। आए हैं जयंत भाई ने भी पिछले दिनों भी जींद रैली में भी अपना संदेश भेजा था। उन्होंने कहा था कि हम बलराज भाई के साथ पूर्ण रूप से उनके समर्थन में हैं और आगे जब भी चुनाव आएंगे उनके सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए हरियाणा प्रदेश में प्रचार करने का काम करेंगे। आगामी जो आपकी पार्टी की क्या गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है? देखिए, हमने हर सप्ताह एक विधानसभा को चुना है, उसमें हम अपनी जनसभाएं रख रहे हैं। आने वाले इस संडे को उचाना हल्के में हमने अपना कार्यक्रम रखा है। इसी प्रकार से उससे अगले संडे को शायद हमारा जुलाना का प्रोग्राम होगा, बरवाड़ा का प्रोग्राम होगा। हर संडे एक एक विधानसभा का हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हरियाणा जनसेवक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और लोग जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, लोगों में अर्थव्यवस्था परिवर्तन की एक सोच, एक ऐसी चिंगारी जागृत हो गई है। भाजपा और जजपा की झूठ और कांग्रेस के जो इतने साल के शासनकाल में जो राजा बनकर इस प्रदेश को लूटा है, उन चीज़ों की तो लोग आज प्रदेश के भूल नहीं रहे हैं। उस चीज़ों की सोच को वही पार्टी, वही लोग, वही सोच जिसको वो पहले देख चुके हैं, अब नई कोई चीज़, नए लोग, किसान मजदूर के उन बेटा बेटी को अपना प्रतिनिधि चुनकर
इस प्रदेश को लूट और भ्रष्ट और राजघरानों की इस प्रथा को ख़त्म करके इस प्रदेश के युवा को, किसान को, मजदूर को उनका हक दिलाने की बात करने वाले लोगों को आगे लेना चाहते हैं। है जो आप औरों से भिन्न हैं, लोग नाचते गाते हुए आज आए हैं, तो ये मैं इनका बेटा और भाई बनकर, इनके परिवार का हिस्सा बनकर, एक नेता और राजनेता बनकर इनके बीच में नहीं रहता, जिसका परिणाम है कि आज मेरे परिवार की तरह इन्होंने ये अपनापन दिखाकर आज इस त्यौहार को मनाकर एक संदेश देने का काम किया। उत्तर प्रदेश से भी नेता आए हैं। मीरपाल जी पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध हैं उनके साथ, और वो अनेकों प्रोग्राम में मेरे उसमें शामिल होते हैं। और वो जयंत चौधरी का संदेश लेकर भी स्थानीय राजनीति की बात करें तो महम से विधायक हैं आप, और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी सक्रिय हैं, तो आप उनकी कार्यप्रणाली को किस नज़रिए से देखते हैं? उन सब की कार्यप्रणाली को देख के ही तो लोगों ने मुझे अपना विधायक चुना था। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन से ये संदेश दे लिया कि आने वाले दिनों में भी पहले से ज़्यादा ताकत के साथ इस मुहिम के लोग अपने इस बेटे और भाई के साथ में मजबूती से खड़े हैं।